अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। एक विशिष्ट तारीख के ऊपर इस YouTube चैनल पर बहुत सारे वीडियोस बनाए गए। 29 मार्च 2025 विशिष्ट ग्रह गोचरीय अवस्थाएं उस दिन से बन चुकी है। उसके एक दिन पहले जो एक विनाशक भूकंप आया म्यांमार में, थाईलैंड में और उसके बाद अफगानिस्तान में, बहुत सारी जगह पे उसकी कुछ झलकियां देखने को मिली प्राकृतिक आपदाओं के स्वरूप में। निकटवर्ती और दूरगामी परिणाम इसके क्या होंगे? एक 2019 26 दिसंबर, दूसरा 29 मार्च 2025 और अभी इसी दशक के अंत में फिर से एक बार एक विशिष्ट ग्रह गोचरीय अवस्थाएं बनने वाली है। तो जब लास्ट वीडियो रखा गया था कि ऐसी 15 घटनाएं जब घटित होगी इस विशिष्ट ग्रह गोचरीय अवस्थाओं के कारण, तो बहुत सारे दर्शकों के कमेंट्स पढ़ने को मिले कि स्पेसिफिकली भारत के लिए बता दीजिए कि 2025 से 2032 कैसा रहेगा। ब्रह्मांड में विशिष्ट ग्रह गोचरीय अवस्थाएं बन रही है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा बहुत तेजी से और बहुत बड़ी मात्रा में बदल रही है, तो असर तो रहेगा। तो जो 2019-21 तक हम कहते आ रहे हैं वो घटनाक्रम होते हुए आप देख रहे हैं। अब यहां से आगे की बात करेंगे आज के इस वीडियो में। 2025 से 2033 2033 क्यों 2033 ही लिया गया? क्योंकि 2025 के मध्य भाग से देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो जाएंगे, उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। नॉर्मली वो किसी भी राशि में लगभग 1 वर्ष तक गोचर करते हैं, लेकिन अब कुछ ही महीनों में वो एक राशि को क्रॉस कर जाएंगे, अगली राशि में जाएंगे, वक्री होके वापिस आएंगे और ये 8 वर्षों तक चलेगा। अभी 15 मई से शुरू होगा। अभी वृषभ से गोचर हो रहा है, 15 मई को मिथुन में जाएंगे, अतिचारी हो जाएंगे। मिड अक्टूबर के बाद कर्क में चले जाएंगे, फिर वापिस वक्री होके मिथुन में आएंगे। ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। देवगुरु का अतिचारी होना और जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हैं, इन सभी को सम्मिलित करके ऐसी 15 प्रमुख घटनाएं क्यों हम कह रहे थे कि युग परिवर्तन का दशक है। चलिए सीधे जान लेते हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा में अकल्पनीय बदलाव हुआ है, तो पूरे भूभाग के ऊपर उसका असर पड़ेगा। प्रेडिक्शन नंबर 1, 2021 से हम कहते आ रहे थे कि यूरोप के लिए समय बिल्कुल ठीक नहीं है। 2023, 24 और 25 तो बिल्कुल ठीक नहीं है। लोगों को थोड़ी सी डराने वाली बात लग रही थी उस समय पे। अब आज परिस्थितियां बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े खतरे की ओर अंदेशा है। कभी भी यूरोप का संघर्ष अब रशिया के साथ हो सकता है। स्पष्ट रूप से ये अब दृश्य गोचर होने लगा है। तो पहली प्रिडिक्शन उसके ऊपर ही है। मैं हिंदी में और इंग्लिश में दोनों बोलूंगा, क्योंकि बहुत सारे वहाँ के जो दर्शक हैं वो भी ये चाहते हैं कि सर बीच में वो आप इंग्लिश में भी बोल दीजिए, तो समझने में हमारे लिए थोड़ी सी आसानी रहेगी। कई बार आपकी हिंदी समझना हमारे लिए उतना सरल नहीं होता। तो पोलैंड एंड हंगरी व्हेन इन्वॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ यूक्रेन एंड रशिया, रियल बैड टाइम विल स्टार्ट फॉर यूरोप। जब पोलैंड और हंगरी ये दोनों देश प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से ये जो विवाद चल रहा है रशिया का यूक्रेन के साथ, उसमें सम्मिलित होना शुरू कर दे, मान लीजिएगा कि यूरोप का बहुत बुरा समय शुरू होने वाला है। बहुत लंबा समय बाकी नहीं है, 2033 तक राह नहीं देखनी पड़ेगी। इसी वर्ष में ये घटनाक्रम होते हुए आप देख लेंगे। बहुत तेजी से बदलेगा अब यूरोप में घटनाक्रम। प्रेडिक्शन नंबर 2 यूरोप के लिए ही है। 3 जायंट्स Germany, UK and France will support Ukraine the most in this conflict
एंड विल पे द अल्टीमेट प्राइस। ये तीनों देश अभी घोषणा कर रहे हैं ना कि भाई हम सपोर्ट देंगे, आपको न्यूक्लियर कवर देंगे, तो ये अपनी बात पर कायम रहेंगे। अमेरिका के जैसा नहीं होगा कि बीच में साथ छोड़ देंगे। तो ये तीनों देश, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, ये यूक्रेन के सपोर्ट में खड़े होंगे और इसकी इन देशों को भारी कीमत, बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये भी बहुत दूर नहीं है, बहुत निकट समय में है ये। प्रिडिक्शन नंबर 3, व्हेन टर्की विल इन्वॉल्व इन द गेम ऑफ मिडल ईस्ट, द मोस्ट पीसफुल कंट्रीज इन द मिडल ईस्ट टू विल हैव टू एंगेज इन द वॉर। जब टर्की की एंट्री होगी मिडल ईस्ट की इस जंग में, अभी तो अमेरिका ने मतलब खुल्लम खुल्ला धमकी दे दी है ईरान को, तो ईरान पहले फायर करेगा, लेकिन ये समय भी बहुत दूर नहीं है कि टर्की कुछ ऐसा करेगा। अब नाटो का मेंबर है, आज की तारीख में देखें तो भाई टर्की में इंटरनल कन्फ्लिक्ट बहुत सारे एर्दोगन के विरुद्ध चल रहे हैं, तो ये कहां से, तो देखते जाइए। सीधी बात कर रहे हैं। जो मिडल ईस्ट के हमारे व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि कब एग्जिट करना चाहिए, तो जब टर्की इन्वॉल्व होने लगे मिडल ईस्ट में, तो वहां भी जो पीसफुल कंट्रीज है ना, बिल्कुल आजू बाजू में जो भी बखेड़ा चल रहा हो उनको क्या, वो उसीलिए आज भी समृद्ध देश है। लेकिन वहां के जो यूएस के बेसिस हैं, वहां के जो ऑयल फील्ड्स हैं, उसके ऊपर जब आक्रमण होना शुरू होगा, सोचिए परिस्थितियां उसके बाद क्या बनेगी। अफगानिस्तान वाला पूरा दृश्य आने वाले कुछ वर्षों के बाद आप उन समृद्ध देशों में देखोगे। बिल्कुल डराने वाली बात लग सकती है, लेकिन आपको मौका मिलेगा। जब भी ये घटनाक्रम बनने लगे, आपका माथा ठनकना चाहिए कि भाई 2025 में अप्रैल महीने में किसी ने ये बताया था। तो जब टर्की का इन्वॉल्वमेंट होने लगे, समझ लीजिए कि अब मिडल ईस्ट पूरी तरह से गाजा बनने वाला है, उसकी शुरुआत होने वाली है। तब तक आप वहां पे जो भी शांति प्रिय देश में है वहां पे आप सेफ है। अगली प्रिडिक्शन, मैं नंबर नहीं बोल रहा हूं, आप आगे गिनते जाइएगा। क्योंकि देवगुरु अतिचारी होंगे और 2033 तक रहेंगे, जीवकारक तत्व है, तो ड्यू टू द नेक्स्ट पैंडेमिक, नेचुरल कैलेमिटीज एंड द वॉर, तीनों प्रकार से, या तो नई जो महामारी आएगी या फिर जिस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, कुछ झलकियां हम देख चुके हैं, और जो युद्ध वाली परिस्थितियां बनेगी। ड्यू टू द नेक्स्ट पैंडेमिक, नेचुरल कैलेमिटीज एंड द वॉर, द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज गोइंग टू डिक्रीज सिग्निफिकेंटली। विश्व की जो जनसंख्या है वो बहुत बड़ी मात्रा में घट जाएगी। 2033 तक आप ये देख चुके होंगे। कोविड में डेथ रेशियो इतना नहीं था, लेकिन क्योंकि उस समय पे कुछ ही समय के लिए देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हुए थे, धनु राशि में ही ग्रहण लगा था। वो भी देवगुरु की राशि थी, ये भी देवगुरु की राशि है, मीन राशि, जलीय तत्व की राशि, और ये अब अतिचारी होंगे 8 वर्षों के लिए। तो इस बार जो पैंडेमिक आएगा, अकल्पनीय रूप से उसमें जो कैजुअलिटीज का नंबर होगा वो रिपोर्ट होगा, समय ही नहीं मिलेगा। नेचुरल कैलेमिटीज में कुछ कर नहीं सकते, और वॉर लाइक सिचुएशंस जो बनेगी तो वर्ल्ड पॉपुलेशन बहुत तेजी से घटेगी इस समय के अंतराल में। अगला प्रिडिक्शन, ये हमने 2020 में प्रिडिक्ट किया था। आई थिंक उसका टाइटल था कुदरत करेगी जनसंख्या नियंत्रण, कुदरत लागू करेगी जनसंख्या नियंत्रण कानून। कई लोगों को लगा था कि कोविड के संदर्भ में हम कह रहे हैं, और उसमें भी ये सारी बातें कही गई थी कि एक नहीं, एक से ज्यादा महामारी आने वाली है। और 2020 की उस प्रिडिक्शन में हमने एक चीज का उल्लेख किया था कि एक एस्ट्रॉयड आके बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। अब नासा उसे अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि कोई एक वायर 24 नाम का कोई एक एस्ट्रॉयड आ रहा है। पहले 0.2% के आसपास उसका खतरा था, फिर 3.1%, और जो रूट बता रहे हैं वो बे ऑफ बंगाल से होके, मतलब मुंबई से होके आगे जा रहा है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली ये दिख रहा है, वन ऑफ द बिग एस्टेरॉयड विल ब्रेक इनटू 3 पार्ट्स, 3 टुकड़ों में वो टूटेगा, एंड दे विल फॉल इन 3 डिफरेंट प्लेसेस,
3 अलग अलग जगह पे वो गिरेंगे और वो पानी में ही गिरेंगे, एंड वन ऑफ देम विल बी द बे ऑफ बंगाल। 2028 से 2033 के बीच में कभी भी हो सकता है। नासा के अनुसार वो 2032 में होने वाला है, लेकिन अभी भी हमें लगता है कि 2028 के बाद कभी भी हो सकता है। नासा जो वायर 24 का रूट उसने बताया है, वो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 से 3.1 तक आ गए हैं। अभी वो जो स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं, एट प्रेजेंट वो कह रहे हैं कि 2032 में ये हिट हो सकता है और इस रूट पे कभी भी कहीं पे भी गिर सकता है। तो हमें लगता है कि 3 पार्ट में वो एस्टेरॉयड, वो यही होगा या और कोई होगा हमें नहीं पता, लेकिन बहुत बड़ी जनसंख्या को वो इफेक्ट करेगा। 3 पार्ट में टूटेगा और उसमें से 3 अलग अलग जगह पे गिरेगा। एक जो जगह होगी, बहुत प्रबल संभावना है कि वो बंगाल की खाड़ी हो। नेक्स्ट प्रिडिक्शन, जलीय तत्व की राशि में षटग्रह युति बनी है, तो जल से आफत तो आने वाली है। 2025 से 2033 cities and countries near sea are not having good time in this time period. जो भी शहर और देश समंदर के किनारे है, 2025 से 2033 का समय उनके लिए शुभ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाले जितने भी व्यूअर्स हैं लगातार पूछ रहे हैं कि यार सर आप आधा आधा बोल के छोड़ देते हो, हमारे तो मतलब सभी जगह पे समंदर ही है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड स्पेशली आपके लिए, जब फ्रीक्वेंटली बहुत कम समय में आपको आपके देश के आसपास दरिया में सुनामी की खबरें सुनाई देने लगे, तो समझ जाइएगा कि रेड अलर्ट की सायरन बज रही है। आने वाले समय में मुंबई के लिए भी समय ठीक नहीं दिख रहा है। समय 2029 से 2039 के बीच में कभी भी हो सकता है, लेकिन मुंबई के लिए भी ये जो जलीय आफत है वो बहुत बड़ी होने वाली है। नेक्स्ट प्रिडिक्शन, जो अभी तक तो विश्व की बात चल रही थी, भारत की बात कर लेते हैं। जिस प्रकार की परिस्थितियां बनेगी, देश 2 धड़ों में बढ़ते जाएंगे, लेकिन भारत न्यूट्रल रहेगा, लास्ट तक न्यूट्रल रहेगा। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा होगा, भारत भाई हमें अपनी पड़ी है, इंडिया फर्स्ट, हमको किसी के जमेले से क्या मतलब, यही पॉलिसी के ऊपर भारत चलेगा। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनेगी कि 2030 के आसपास भारत को एक साइड चूज करनी पड़ेगी और दोनों तरफ उसके मित्र देश होंगे, इजराइल और रशिया। एक सीधी बात है कि इजराइल अमेरिका के साथ चलेगा और रशिया ऑपोजिट ही चलेगा, जहां पे अमेरिका है वहां पे रशिया हो नहीं सकता। तो 2 में से एक जगह चूज करनी पड़ेगी और ये समय आएगा 2030 के आसपास, ऐसा हमें ज्योतिषीय दृष्टिकोण से प्रबल रूप से दिख रहा है। नेक्स्ट प्रिडिक्शन, सोने के भाव के बारे में, गजब रूप से बढ़ेगा। 2026 का वर्ष आप देखेंगे, 2026 की गोल्ड कितनी तेजी से बढ़ता है। अभी भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग 92,000 के आसपास चल रहा है गोल्ड, ठीक है, मुझे नहीं पता, अब ये तो बियॉन्ड रेंज जा रहा है। लेकिन जो लोग पूछ रहे हैं ना कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें स्टॉक मार्केट में, भाई स्टॉक मार्केट के लिए समय ये सब कुछ चलेगा तो स्टॉक मार्केट कहाँ पे टिक पाएगा। तो अच्छा है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करें। गोल्ड का प्राइस तीसरा विश्व युद्ध अपनी चरम सीमा पर नहीं पहुंचेगा तब तक बहुत तेजी से बढ़ेगा, कहां तक पहुंचेगा हमें नहीं पता। 2026 जबरदस्त रूप से गोल्ड की प्राइस में उछाल देखने को मिलेगा, ये ऊपर ही जाता जाएगा। और ये जो सारी परिस्थितियां बनी है, वर्ल्ड इकोनॉमी इज गोइंग टू सफर ट्रिमेंडसली। पूरे विश्व की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका, अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ है ऐसा झटका लगने वाला है। इंडियन इकोनॉमी विल रिमेन इन बेटर शेप एज कंपेयर टू द वर्ल्ड। विश्व की इकोनॉमी की जो हालत हुई होगी उसके संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी पोजीशन में रहेगी। यहां पे भी कुछ असर तो होगा। आने वाले समय में आप देखोगे जब ये घटनाक्रम आकार लेना शुरू करेंगे, फिर वो 2019-20 की बातें याद आएगी कि हम वहां से कह रहे थे एनआरआईज को कि भाई आपको सोचना शुरू कर देना चाहिए। ये अभी भी जो प्रमुख मोस्ट लाइकली टू हैपन, उन्हीं घटनाक्रमों की हम बात कर रहे हैं
कि हमें लगता है कि ये लगभग हर घटनाएं होंगी, एक आध शायद छूट जाए, लेकिन मोस्टली आप ये घटनाक्रम होते हुए देखेंगे। एनिमी कंट्रीज विल टाई टुगेदर टू काउंटर यूएसए, और ये आप बहुत तेजी से देखेंगे। दुश्मन देश, जिन दो देशों की बिल्कुल आपस में नहीं बनती, ऐसे देश अब इकट्ठा आना शुरू करेंगे यूएसए के सामने टक्कर देने के लिए। वो ट्रेड वॉर का टक्कर हो सकता है या फिर मिलिट्री का टक्कर हो सकता है, जो भी हो। तो वैश्विक राजनीति में समीकरण बहुत तेजी से बदलेंगे। और यूएसए की ही बात करें, डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी तो पूरी तरह से मतलब एक अलग ही मोड में चल रहे हैं। इसी वर्ष में जो लास्ट क्वार्टर है, मतलब अंतिम के जो 4-5 महीने हैं, टफ है डोनाल्ड ट्रंप साहब। और उनकी पुत्री इवांका ट्रंप, या आने वाले समय में, इसी समय के अंतराल में आप देखेंगे कि अमेरिका की राजनीति में ये आती हुई दिखेंगी, और संभव है कि ये यूएसए की पहली महिला प्रेसिडेंट भी बन जाए। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप। 2028 से इनका समय पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा है, उनके राजनीतिक कैरियर के लिए। वो यूएसए के लिए कितना अच्छा है उसकी हम कोई गारंटी नहीं ले रहे। भारतवर्ष की बात कर लेते हैं, कैसा रहेगा। वैसे अच्छा ही है। चलिए एक और चीज बता देते हैं, ये भी, इसके लिए भी 2033 तक राह नहीं देखना पड़ेगा। एक गुड न्यूज अयोध्या के माध्यम से मिला, ठीक है, कि इतने वर्षों के बाद रामलला को अपना स्थान मिल गया, भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। एक दूसरे गुड न्यूज के लिए तैयार रहिए, एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। वो कौन से गुड न्यूज है सभी को पता है, लेकिन एक और आने वाला है बहुत जल्द। 2025 और 2026, इन 2 वर्षों में, मोस्टली 2025 के अंत भाग तक या फिर 2026 के स्टार्टिंग में ये आ जाएगा। भारतवर्ष की 3 मेन बात करें, अर्थव्यवस्था भारत की अच्छी रहेगी विश्व के मुकाबले। नेचुरल कैलेमिटीज का जो नुकसान पूरे विश्व में होगा उसके कंपेयर में यहाँ पे कम होगा। भारत में लोगों की खरीद शक्ति भी बनी रहेगी। ओवरऑल आपको लगेगा कि भारत बहुत अच्छी सिचुएशन है बाकी के विश्व के कंपेयर में। लेकिन भारत के लिए भी 3 घटनाक्रम ऐसे हैं कि जो चिंता का विषय बनने वाले हैं। पड़ोसियों के साथ तो जब युद्ध लड़ा जाएगा और भारत जब जीतेगा तब जीतेगा, लेकिन 2028 का जो वर्ष है वो हमें बहुत ही बड़ी मात्रा में इंटरनल कन्फ्लिक्ट का वर्ष दिख रहा है। ह्यूज इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स आर ऑन द कार्ड्स फ्रॉम 2028। 2028 के वर्ष से भारत में आंतरिक संघर्ष बहुत चरम सीमा पर दिख रहा है। धर्म के आधार पर जो कुछ भी, जो दंगों वाली परिस्थितियां होंगी 2028 के वर्ष से, ये कुछ समय ऐसा होगा, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ये भारत को झेलना होगा ऐसा दिख रहा है। और जिस प्रकार की स्थितियां बनेगी, मिलिट्री रूल विल बी अप्लाइड फॉर सम टाइम टू कंट्रोल द सिचुएशन इनसाइड इंडिया। उस समय पे भारत की शासन की धरोहर जिस भी नेता के हाथ में होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी तो हमें लगता नहीं है कि उस समय पे होंगे, उसका तो हम 2019 से उनके बारे में कह चुके हैं कि किस समय के अंतराल में वो जाएंगे। तो जब भी 2028 से 30 के बीच का ये जो समय है, उसमें जब भी भारतवर्ष में ये घटनाक्रम बनेगा तो कुछ समय के लिए भारत में मिलिट्री शासन भी अप्लाई होगा। तो ये एक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां रहेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वो समय का अंतराल है कि जब अखंड भारत का सपना अब पूरा होते हुए देखेंगे। मैनी कंट्रीज एंड लैंड पार्ट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज विल जॉइन इंडिया। भारतवर्ष में अनेक देशों के टुकड़े जुड़ेंगे या फिर देश भी ज्वाइन होंगे। आज की तारीख में ये बिल्कुल कल्पना से परे लग सकता है, लेकिन अखंड भारत की कल्पना साकार होते हुए भी नजर आएगी। और अंत में जब तीसरा विश्व युद्ध चरम सीमा पर पहुंच चुका होगा और भारत को
उसमें कूदना ही पड़ेगा। वो जो कुछ भी लिखा हुआ है, विक्टोरियस बन के भारत निकलेगा, अंत तक बना रहेगा न्यूट्रल की तरह। लेकिन जब आन पड़ेगी, पहले आंतरिक संघर्ष और सरहद दोनों संघर्ष से निपटेगा और भारत विजेता बन के उभरेगा। और उसके बाद एक सुनहरा समय भारतवर्ष के लिए शुरू हो रहा है। तो ओवरऑल देखें तो विश्व में जिस भी प्रकार की स्थितियां बनेगी, भारतवर्ष में स्थितियां अच्छी ही रहेगी। तो मोस्टली जो हमें लगता है ऐसे 15 कितनी हुई, अब 15-16 गिना नहीं है, जितनी भी हुई हो हम 15 मान के चलते हैं कि भाई 15 घटनाओं का हमने उल्लेख किया है। अब ब्रह्मांड क्या किया जाए? दो चीजें हो सकती है ऐसा कि भाई प्रभु की लीला है, ये गतिविधियां ब्रह्मांड में होने वाली है तो ये घटनाएं होंगी, हमें देखना पड़ेगा। और दूसरा ये हो सकता है, देखिए नेचुरल कैलेमिटीज में बहुत सारे कमेंट्स पढ़ने को मिलेगी, सर आप कह रहे हो कि ब्रह्मांड की ऊर्जा का अनुभव करना सीख लो, विशिष्ट मुद्राएं सीख लो, उससे क्या होगा? भूकंप वगैरह आया तो हम क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आंतरिक ब्रह्मांड की ताकत अच्छी रही, ब्रह्मांडीय ऊर्जा जब आपके आंतरिक ब्रह्मांड में जाती है, हम प्रमुख 7 चक्रों की ही बात करते हैं। कुंडली के 9 ग्रह इन 7 चक्रों के साथ सम्मिलित है। ठीक है, ये हमारा विधान नहीं है, ये ज्योतिष शास्त्र का विधान है। तो पहले तो आपके कुंडली के ग्रहों की बैलेंसिंग होने लगी। दूसरा, जो विज्ञान बिल्कुल भी नहीं मानता और जो विश्व के लगभग हर देश से लोग जुड़ रहे हैं और सीख रहे हैं, और हर जगह पे ऑनलाइन उनको इसका अनुभव हो रहा है, जब भी ये सीखना शुरू करते हैं कुछ ही मिनट्स और कुछ ही दिनों में। तो जब आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ बनी होगी, जो और इस प्रिडिक्शन में हमने कहा कि अतिचारी गुरु के कारण जो पैंडेमिक वाला समय आएगा, उस समय पे ये आंतरिक ऊर्जा जिनकी मजबूत रही होगी, आपके बचने के चांसेस काफी ज्यादा है। दूसरा, ये आंतरिक ऊर्जा के कारण आपके ग्रह बैलेंस हुए होंगे। हमें नहीं पता कि आपके व्यक्तिगत जन्मांक में स्थितियां क्या है। तो जो संकट का समय बाकियों के लिए होगा, उसके लिए आपके लिए वो चीजें थोड़ी सी आसान रहेगी। आप इससे निकल नहीं पाओगे। ये झेलना सबको है, खेलना सबको पड़ेगा, लेकिन सक्सेसफुली पार कौन करेगा, ये इसकी बात है। ठीक है, तो जो लोग भी सीखे हैं उनमें से कुछ संकलित दर्शकों के उनके अनुभव हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं, देखिए। ડિયર સર, ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો કે તમે આ મુદ્રાનો બેચ રાખ્યો, અને આશા કરું છું કે હજી પણ તમે આગળ આવા ઘણા સારા સારા કોર્સ રાખશો જેમાં અમને ઘણું નોલેજ મળે. મેં 15 ડિસેમ્બરનો આ બેચ અટેન્ડ કર્યો હતો અને ઉર્જાનો ખૂબ સરસ અનુભવ કર્યો. લોકોને જે ખબર નથી કે તમે જે આપો છો એ કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કેટલું સરસ છે જ્ઞાન. પણ શું છે કે યુટ્યુબમાં ખાલી ફ્રીમાં મળે છે એટલે લોકો આજે કર્યું કાલે ન કર્યું, ઠીક છે, એ રીતે ચાલ્યા કરે છે. પણ મેં પ્રત્યક્ષ અનુભવ કર્યો છે કે કોઈકે કંઈક મને શીખવાડ્યું હોય અને પછી જ્યારે તમારું એ ડિટેલમાં મને ખબર પડે તો મને ખબર પડે કે વાવ, આ કેટલું સરસ જ્ઞાન મને પૂરું મળ્યું અને તમે એ એફર્ટ કરી રહ્યા છો. તો મને તો એનો ખૂબ જ સરસ અનુભવ છે અને હું તમારી ઘણી બધી એ ડેલી રૂટીનમાં બધું ફોલોઅપમાં લઉં છું અને મને ખૂબ મજા આવે છે. આગળ પણ તમારી સાથે ઘણા કોર્સો કરવાની ઈચ્છા રાખું છું. અને તમે જે જ્ઞાન આપો છો એ લોકોને ખબર નથી કે કેટલા પૈસા આપીને ને કેટલું મોંઘું બીજા લોકો આપે છે, જે તમે સહજ રીતે આપી રહ્યા છો. તો ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો. થેન્ક યુ સો મચ. नमस्कार, मेरा नाम हरनूर भाटिया है, मैं दिल्ली से हूँ, मैं एक PhD स्कॉलर हूँ. रिसेंटली रुपेंद्र सर ने ऑनलाइन मुद्रा बैच को स्टार्ट किया है और इसको देखते ही मैंने भी अपनी इच्छा जाहिर करी कि मैं एनरोल होना चाहती हूँ. और अभी सिर्फ 4 और 5 दिन ही हुए हैं कि मैंने उनकी कुछ दिए मुद्रा को प्रैक्टिस किया है. बेसिकली ये एक्सरसाइजेज हैं जो कि यूनिवर्सल एनर्जी को आपकी बॉडी की एनर्जी के साथ अलाइन करते हैं और कैसे आप पॉजिटिव इम्पैक्ट अपनी बॉडी, अपनी ओवरऑल लाइफ पे देख पाते हैं. सो मैंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस अपनी बॉडी में, अपने माइंड और अपने सोल पे देखे हैं, जिसमें से मैं सिर्फ अभी के लिए इतना ही कहूँगी कि जब आप ये एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं आपको बहुत हैवी एनर्जी का फ्लो अपनी बॉडी में, अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फील होता है, जिससे मुझे भी अपने थ्रोट चक्र से लेके हार्ट चक्र के बीच फील हुआ.
धीरे धीरे आपकी बॉडी लाइट फील होने लगती है और ओवरऑल उसका इम्पैक्ट आपकी दिनचर्या पे पड़ता है। जैसे कि आपकी स्लीप अच्छी होती है, आपकी कंसंट्रेशन अच्छी होती है, आपकी पाचन शक्ति भी इम्प्रूव होती है। मेरा ये कहना है कि सबको, जो स्पेशली यूथ हैं, उनको ऐसी चीज़ें, ऐसा एंशिएंट साइंस समझना चाहिए और रुपेन सर बहुत जेन्युइनली ये चीज़ें सिखा रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ यूथ। और सबको इस आने वाले वक्त के लिए कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को सीख लेना चाहिए जिससे हमारी लाइफ एटलीस्ट इंटरनल वर्ल्ड के रहते कुछ बेटर हो सके। थैंक यू। नमस्ते, मैं प्रीतिदा दीक्षित पुणे में रहती हूँ। रुपेन शाह सर के यूट्यूब चैनल के पुराने सब्सक्राइबर में से मैं एक हूँ। जब सर ने मुद्रा बैच की अनाउंसमेंट की और जब मुझे पता चला कि सिर्फ अहमदाबाद और मुंबई में मुद्रा बैचेस ली जाएंगी, मुझे लगा मेरा मुद्रा सीखने का चांस तो गया। लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की मुद्रा सीखने की इच्छा इतनी स्ट्रांग थी कि सर ने ऑनलाइन सिखाने की अनाउंसमेंट कर दी। तुरंत मैंने खुद को इस कोर्स के लिए एनरोल कर दिया। अभी भी मेरी मुद्रा सीखने की प्रोसेस जारी है, लेकिन शुरुआत से ही मुझे बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस मिलना शुरू हुआ है। इसके फीस के कंपैरिजन में जो अनुभव और अवेयरनेस मुझे मिल रहा है, मैं तो कहूंगी कि वो अमूल्य है। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहूंगी कि मुद्राओं की मदद से डिवाइन एनर्जी का अनुभव सभी को लेना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अमोद कुलकर्णी है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के मुद्राओं की ये जो ऑनलाइन बैच है, उसमें मैं सिंगापुर से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले करीब 2 हफ्ते से मैं ये मुद्राएं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं कहूँगा कि इसका बहुत ही अच्छा एक आउटकम, एक बहुत ही अच्छा अनुभव मुझे करने को मिल रहा है। सभी 5 मुद्राएं तो मैंने अभी तक नहीं की है, लेकिन जो 3 मुद्राएं मैं कोशिश कर रहा हूँ उसका काफ़ी अच्छा अनुभव मुझे मिला है। एनर्जी का एक अच्छा फ्लो मुझे महसूस करने को मिल रहा है। मैं एक अनुभव यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले करीब 3-4 सालों से मैं हर रोज़ हनुमान चालीसा सुनता हूँ और साथ में चैंटिंग भी करता हूँ। मतलब टीवी पे लगाता हूँ हनुमान चालीसा और उसके साथ में मैं, मेरे फैमिली मेंबर वो हनुमान चालीसा चैंट करते हैं। तो जब से मैंने ये मुद्राएं करना स्टार्ट किया है पिछले 2 हफ्तों से, तो वो हनुमान चालीसा चैंट करते हुए एक बहुत ही अजीब एनर्जी का फ्लो मुझे महसूस करने को मिल रहा है। मतलब टॉप टू बॉटम मुझे एक शरीर में ऊर्जा का संचार, जैसे कोई झंझनाहट जैसी एक फीलिंग, जब मैं वो शब्द सुनता हूँ हनुमान चालीसा के, या अपने मैं वो महसूस कर सकता हूँ जब मैं वो हनुमान चालीसा चैंट करता हूँ। तो ये काफ़ी यूनिक और अजीब अनुभव मुझे मिला है। तो ये खास तौर पे मैं यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता था। तो इसका मतलब मुझे लग रहा है कि इसका काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव प्रभाव जो है शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, अपने आंतरिक जो ब्रह्मांड है उसके ऊपर पड़ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये ऑनलाइन बैच शुरू करने के लिए मैं गुरुजी का, रुपेन जी का बहुत आभारी हूँ और इसकी वजह से भारत से दूर रह के भी हमें इसमें शामिल होने का मौका मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कह सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं कि सीख लीजिए। सीखना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर है, थंबनेल में 2 व्हाट्सएप नंबर है। उसमें जो बड़ा वाला व्हाट्सएप नंबर है 8485932567, 8485932567। वहां पे अपना नाम लिख दीजिए, आप कहां से हो और आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मुद्रा सीखना चाहते हो। एक नॉमिनल सी फीस है, अक्षय जी वहां पे आपको पूरा प्रोसीजर समझा देंगे। सीख लेना चाहिए, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो योग्य समय है, सीख लीजिएगा। ये आने वाले समय में ही पता चलेगा कि ये कितना यूजफुल है। ठीक है, और रुपेन शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।
कुंडली कंसल्टेशन के लिए अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो उसका भी व्हाट्सअप नंबर, जो ऊपर छोटा वाला व्हाट्सअप नंबर करके लिखा हुआ है 9714443110, 9714443110। कॉल मत कीजिएगा, वो नंबर आपको बंदी मिलेगा। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिएगा। जैसे ही पुराने केसेस सॉल्व होंगे, कुछ दिनों तक आपको प्रॉबेबली 1-2 दिनों तक राह देखनी पड़ेगी, अक्षय जी आप तक पहुंच जाएंगे और आपको पूरा प्रोसीजर वहां पे समझा देंगे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।